थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर जीवन देने के लिए, ये खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, ये इतनी अनमोल नियामत हमें देने के लिए, सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सो पाते हैं, जहाँ चाहे जा पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, उतर पाते हैं, डांस कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ये भगवान जी आपकी बहुत बड़ी अनमोल नियामत है, इसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, हर खुशी दी। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने। थैंक यू भगवान जी, हमें इतने अच्छे फैमिली देने के लिए, इतने अच्छे फैमिली मेंबर्स देने के लिए, इतने अच्छे रिलेटिव्स देने के लिए, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, इतनी अच्छी सासू माँ देने। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमारी दोस्ती इन 5 एलिमेंट से कराने के लिए, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। धरती माँ, ये आकाश देव, ये सूर्य देव, ये अग्नि देव, ये वायु देव, थैंक यू भगवान जी, इनके बिना तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू भगवान जी, हमें इतना अच्छा बिजनेस अपेंडेंस में देने के लिए, जहाँ से हमारे घर में बरकतें आती है, आपको इतनी अच्छी जॉब देने के लिए, जहाँ से हमारे घर में बरकतें आती है। थैंक यू भगवान जी, हमें ये बिजनेस, हमें ये जॉब देने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, हमें रहने के लिए ये सुंदर घर देने के लिए, खाने के लिए भरपूर मात्रा में भोजन देने के लिए, पहनने के लिए रोज नए नए कपड़े देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, हमें ये सुंदर स्वस्थ शरीर देने के लिए, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू भगवान जी, मुझे वो जीवन भर जो धन दिया जा रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद, फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू भगवान जी, मुझे ये हमारे को ये मैजिक को हमारी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू रोंडा वाइन का, जो इतनी इजी लैंग्वेज पे हमें समझाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारे सारे गुरुज का, टीचर्स का, कोचेस का, मेंटर्स का, जिनसे हम ये सीख रहे हैं। मैं रश्मि मैम का बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हम सबकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, हमें हमारे को एहसास कराने के लिए कितनी नियामतें हैं हमारे पास। थैंक यू भगवान जी, हमें ये सिखाने के लिए। हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो भगवान जी हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारी लाइफ में ये शुक्राना को भेजने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे ये अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक मैं करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, आपका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कल किस किसने असाइनमेंट किया मैजिकल फुट स्टेप? ज्योति, आपने किए? हाँ जी, किया मैंने। तो आपने पहले फीलिंग्स चेक करी थी अपनी, कैसी थी, और बाद में क्या नंबर दिया आपने? पहले क्या नंबर था आपका? चेंजेस लगे आपको? आप म्यूट हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, आपने असाइनमेंट किया, वो आपको फर्क दिखेगा अपने आप जब आप करते हैं। और जब आप ये नेगेटिव फीलिंग होगी कभी आपके अंदर, तो आप ये उसको तब ट्राई कराओ और तब आपको फर्क नजर आएगा। तो आज का हमारा मैजिकल चैप्टर है, आज का है मैजिक हार्ट, जादुई हृदय। तो सीखते हैं आज कैसे, बहुत मैजिकल चैप्टर है ये। चलते हैं जो आगे। बीसवां दिन, हृदय का जादू। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जॉन बैप्टिस्ट मैथ्यू ने कहा है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है।
उन्होंने क्या कहा है जॉन बैप्टिस्ट ने, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, ग्रैटिट्यूड हार्ट की मेमोरी है। तो ग्रैटिट्यूड हार्ट की मेमोरी कैसे होगी? कि हार्ट की मेमोरी इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिल सोच पाता है, मतलब फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग ही फ्यूल है। हमारे साथ कोई अच्छा करता है, बुरा करता है, तो वो हमारे दिल में हो जाता है ना, दिल में छप जाता है, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। कोई हमारे साथ अच्छा करता है, चाहे कोई हमारे साथ बुरा करता है। तो ग्रैटिट्यूड ही है जो, अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो वो हम कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। तो वो हमारा क्या है, हमारा जो हृदय है, और जो हमारे हृदय के अंदर हम हमारे शुक्राने कहाँ से निकलते हैं? दिमाग से थोड़ी निकलते हैं, दिल से निकलते हैं ना। तो दिल से निकलते हैं जो ये शुक्राने, तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है। और जब हम शुक्राने करते हैं, जो हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें हुई होती हैं, वो जब हम शुक्राने करते हैं वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। तो जो ग्रैटिट्यूड है हमारे हार्ट के अंदर, जो हम ग्रैटिट्यूड दिल से करते हैं, देखो शुक्राना हमेशा दिल से निकलेगा, मतलब फीलिंग्स कहाँ से निकलेंगी? हमारे दिल से निकलेंगी। तो दिल के अंदर ही सारी मेमोरी रहती है। हम कहते हैं ना, दिल परेशान है, दिल दुखी है, दिल बहुत खुश है, तो ये जो मेमोरीज होती हैं उसी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता से जो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंकफुलनेस हम फील करते हैं, और वही वही हमारे को अच्छे जब हम ये शुक्राना करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे को अच्छे का अच्छा, हर चीज अच्छी लगने लग जाती है, और अच्छी अच्छी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। और जो जिन्होंने हमें अच्छा, जिन्होंने हमारे साथ किया होता है, वो हम कभी नहीं भूलते। यस और नो? जो किसी ने हमारे साथ अच्छा किया होता है वो हम कभी भी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल में छप चुका होता है, छिप चुका होता है कि भाई हाँ, ये हम कभी नहीं भूलते। उस इंसान ने उस टाइम में मेरी ऐसे हेल्प करी, या मेरे को किसी ने मतलब बहुत अच्छा कुछ कहा, हम हमेशा याद रखते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो हार्ट है, और हम जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो ये हमारा एक समृद्धि, मतलब मेमोरी बन जाती है, वो होल लाइफ वो पत्थर की लकीर है, वो हटती नहीं। तो हमारे दिल के अंदर सारी चीजें स्टोर होती हैं, और ग्रेटिट्यूड ही वो है एक पावर जो हमारी मेमोरी को स्टोर रखता है हमारे दिल के। आगे चलते हैं। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अपने मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। जब आप दिल से देखो, फीलिंग कहाँ से जनरेट होती है? हार्ट में फीलिंग कहाँ से जनरेट होती है? मतलब जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, और फीलिंग कहाँ से जनरेट होती है? वो हमारे हार्ट से होती हैं। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर तो हम खुश रहते हैं, हमारे बाहरी संसार भी हमें बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चीजें हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यस और नो? जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम इसकी जब इतनी डीप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, तो हमारे को क्या, हम खुद को तो अंदर महसूस करते हैं लाइट लाइट, बहुत अच्छा महसूस करता है, और बाहरी दुनिया भी हमें बहुत अच्छी, बाहरी चीजें भी हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, और अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ होने लग जाती हैं। आगे चलते हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हाँ जी। तो जब जब हम लंबे समय से, हम इसकी प्रैक्टिस बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा समय, जैसे आपका हो सकता है आज, कई लोग इसमें पहले ही फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुए हैं, तो किसी के लिए ये आज का 22वां या 21वां दिन होगा, या जो लोग पहले से कर रहे हैं, किसी का 6 महीने होगा, किसी का साल होगा, किसी के 2 साल होंगे, किसी के 3 साल होंगे। वो हमारी प्रैक्टिस, तो अब हमें पता चल जाता है कि इसकी फीलिंग की गहराई में जब हम अंदर तक चले जाते हैं, तो हमारा जीवन जादुई बन जाता है। और इसके अभ्यास को हम जितना प्रैक्टिस करते रहते हैं, उतनी तेजी से जादू हमारी लाइफ में इनवाइट होता रहता है, उतने ज्यादा हमें जादू दिखते रहते हैं। देखो जी, कल महिमा जी ने शेयर किया कि वो मैनिफेस्ट करती रहती हैं हर चीज। वो क्या करती हैं? ग्रेटिट्यूड दिल से करके हर चीज मैनिफेस्ट कर लेती हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मैजिक बुक करी थी, उन्होंने अपना घर, उन्होंने अपनी जॉब सब अट्रैक्ट किया। और छोटी छोटी चीजें तो देखो रोज ही होती हैं, हम लोग शेयर करें या ना करें,
देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा लाइफ में, क्या होगा। देखो आपके घर कोई आया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई गेस्ट आया आपके घर में, और कोई आया तो हम क्या करने लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह बनाने लग जाएंगे कि ओ इस टाइम आ गया, मुझे तो मीटिंग में जाना था या मुझे कहीं जाना था, ये इस टाइम क्यों आ गया, हेलो करके मुंह शू टेढ़े वेढ़े करके चल भाई अपना। वो गेस्ट को भी समझ आ जाता है कि ये इंसान लाइक ही नहीं कर रहा कि मैं इस टाइम यहाँ पे आ गया। वो मुझे मतलब कोई गेस्ट आपके घर आया है, अगर आप मुंह बनाओगे, अगर आप चिढ़ोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या आपके पास वो गेस्ट रुकेगा। मुझे प्लीज इंटरैक्ट करो, यस और नो, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कोई भी करे, नो। रुकेगा। कोई किसी के नहीं। घर आएगा, वो मुंह बनाएगा, नो। अपने आप आना पड़ रहा है या किसी को, मतलब अपने किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया, जैसे भी हो सब उनको वहां जाना पड़ा, जैसे इनवाइट कर रहे हैं हम, अब शुक्राना को अपनी लाइफ में रोज इनवाइट कर रहे हैं, अगर हम उसको शेयर ही नहीं करेंगे तो क्या वो रुकेगा हमारे पास। जब हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, देखो छोटी से छोटी चीज महिमा जी शेयर कर देती हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, उनके उनके लाइफ में रोज 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 जादू होते हैं। जब तक अगर आप वो जादू को, जो आपके साथ मैजिक्स हो रहे हैं, शेयर ही नहीं करोगे, तो क्या मैजिक आपके पास रुकेगा। आप उसको छुपा रहे हो। ये तो यही है, जो गेस्ट आया है हम उसको भाव ही नहीं दे रहे, हम उसकी अटेंशन ही नहीं दे रहे, उसको आया तो आया, चल मेरे भाई चला जाएगा। तो ऐसा ऐसे में क्या जादू रुकेगा आपके पास अगर आप शेयर नहीं करोगे। नो। तो यही होता है, शेयरिंग का मतलब क्या है, अगर जितना आप शेयर करोगे उतने ज्यादा जादू आप अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे, उतना ज्यादा आप इनवाइट करोगे। आप मुंह बंद करके बैठ जाते हो, आप कुछ शेयर नहीं करते, तो क्या जादू आपके पास ज्यादा टाइम रुके। वो कहेगा ये तो मेरे को भाव ही नहीं दे रहा, मैं आया चुपचाप ये बैठी है, चल मुंह बना के चल छोड़ परे, क्या शेयर कर, क्या मैंने भी करना। तो वो रुकेगा ही नहीं आपके पास। जब आप, हमें पता चलता है कोई गेस्ट आया, अब हमें पता चलने लग गया कि हमारे साथ जादू हो रहे, तो हम क्या, गेस्ट आया है, कोई गेस्ट आया, हमें पता चल गया कि किसी ने आना है, तो हम तो मतलब जितना हमसे होता है उतनी डिशेस बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं, बहुत अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, या ज्वेलरी ज्वेलरी जो पहननी होती है वो भी पहन लेते हैं, अच्छे से अपने हेयर डू कर लेते हैं, अच्छे से अटायर पहन लेते हैं, इतने बन ठन के बैठ जाते हैं। जब हमें पता चलता है तो उनके पास हो रहे हैं करोड़ों के फायदे, उनके अकाउंटों में आ रहे हैं 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। वो क्या कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, उनके पास वो हर चीज आ रही है। जो तैयार त्यूर होके, जो टेंशन दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से बाल शाल बना के बैठ गए हैं, लिपस्टिक लुपस्टिक लगा के बैठ गए, अच्छे से कपड़े पहन के बैठ गए, उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट्स में तो आ रहे हैं 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, कईयों के पता उससे ज्यादा भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में शेयर होता है। तो क्या हम वैसा कर रहे हैं। जब हमें पता चल जाता है मैजिक हमारे साथ हो रहे हैं और हम उसको भाव ही नहीं दे रहे, तो मैजिक कभी भी नहीं रुकेगा आपके पास। अगर आप शेयरिंग नहीं करोगे, थोड़े दिन बाद वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। शेयरिंग करनी बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल अपने लिख लो, छाप लो, दिल में जहां मर्जी लिखो, कि जब तक आप शेयर नहीं करोगे वो जादू रुकेगा ही नहीं। और जब आप उसको अटेंशन देना शुरू कर दोगे, जब आप उसकी शेयरिंग करना शुरू कर दोगे, फिर भर भर के जादू आपके पास होंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैजिक तो हो रहे हैं ना। अब चाहे महिमा जी ने कल मैनिफेस्ट किया था कि उनको पार्किंग मिल जाए, अंदर रेस्टोरेंट में उनको वेटिंग हो रही थी तो उनको मिल जाए, अंदर जाना था उन्होंने, तो उन्होंने अपनी शिद्दत दिखाई, अपनी ग्रेटिट्यूड की, ग्रेटिट्यूड की पावर, मैजिक, उसको इतना बिलीव था, या उसने इतनी प्रैक्टिस कर रही है, या जो भी उसकी फीलिंग्स आ रही हैं, तो उसने इनवाइट किया उसको, और उसको वो पार्किंग भी मिल गई जो इम्पॉसिबल था, और जहाँ वेटिंग थी, जो आधा आधे 1 घंटे की वेटिंग थी, तो वो वहां पे उनको सीट भी मिल गई। तो ये कैसे हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये करने से। और अगले दिन उन्होंने शेयर, सॉरी, मैं उसमें एक और चीज ऐड करना भूल गई थी। जब उस लेडी ने आधा घंटा बोला था कि आधा घंटा वेट करो, तो हम जब वेट कर रहे थे तो उसने हमें 10 मिनट में ही सीटिंग दे दी थी। हाँ वेरी गुड। देखो देखो 10 मिनट में सीट भी मिल गई, आधा घंटा बोला तो 10 मिनट में सीट मिल गई। क्या किया उन्होंने, बस ग्रेटिट्यूड करा और अपने बिलीफ को कायम रखा, और उस मैजिक को इनवाइट किया, और अगले दिन आके शेयर भी कर दिया। मानो तो कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ पार्किंग मिल गई, कोई, मैं कहती कोई भी चीज को इंसिडेंस और एक्सीडेंटली नहीं होती जब तक हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते।
देखो किस्मत हम रोज अपनी खुद लिख रहे हैं, खुद अपनी किस्मत बना रहे हैं, खुद लाइफ में अपने जादू को ला रहे हैं। देखो वो छोटी छोटी चीजें भी शेयर करती हैं, जब तक अगर आप शेयर नहीं करोगे, जो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगर आपको आया है जादू और चुपचाप बैठ गए और कुछ नहीं बोल रहे हो और मुंह बना के बैठ गए, वो इन सेंस की हाँ जी हेलो बस ठीक है, और यहाँ पे आके कुछ बोलना ही नहीं है, आपने शेयर ही नहीं करना। तो आप अगर यहाँ नहीं शेयर कर सकते, ग्रुप में तो शेयर कर सकते हो। तो जिसको जैसे भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आप शेयर जरूर किया करो। फीलिंग्स और जादू को इनवाइट तभी करोगे आप अपनी लाइफ में। देखो जब आप खुश होते हो तभी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। आज आप किसी को पूछोगे तभी अगली बार कोई आएगा ना आपके घर। आप जब पूछोगे ही नहीं, उसको इग्नोर मारोगे, उसको बोलोगे ही नहीं कुछ, तो वो अगली बार आपके घर आएगा? यस और नो? आपके पास आएगी वो चीज? नो। नो। हाँ, तो यही होता है शेयरिंग का। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितनी ज्यादा फीलिंग्स लाओगे, आपका जादू आपके साथ साथ चलेगा। जो बोलोगे वो होता जाएगा, आपका जादू आपके साथ। अब महिमा जी का जादू तो उसके साथ ही चलने लगता है, क्योंकि वो बहुत शेयर करती है। थैंक यू जी, थैंक यू। वेरी गुड, मोर पावर टू यू, वेरी गुड, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी, और कल का भी एग्जाम्पल मुझे अपने आपको देना। अपने अपने दोस्त को इनवाइट कर लिया ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से इनवाइट किया। और मैं ये बोल रही हूँ कि कल का एग्जाम्पल मैं ये देना भूल गई थी, पता नहीं मेरे माइंड से स्किप हो गया था। कि देखो हम किन लोगों को ग्रेटिट्यूड करते हैं, कितने लोगों को ग्रेटिट्यूड करते हैं। हम अपनी मेड्स को या अपनी हेल्पर्स को करते हैं। हम इंडिया में इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास इतनी मेड्स आ जाते हैं, इतने सर्वेंट्स आ जाते हैं जो चाहते हैं। और बाहर की कंट्रीज में, अब जैसे महिमा जी न्यूजीलैंड रहती हैं, ना वहां पे कोई मेड है, ना वहां पे कोई हेल्प है। अपने घर का सारा काम खुद करना है, A to Z। खाना भी खुद बनाना, सफाइयां भी खुद करनी, कपड़े भी खुद धोने, A to Z। बच्चे को भी खुद ही हैंडल करना, छोटा बच्चा, अब तो उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, हर चीज खुद करना। ऑफिस भी जाना, ऑफिस से घर आना, बच्चे को लेके आना, बच्चे को छोड़ना, बच्चे की केयर करना, खाना पीना अपना, अपने हस्बैंड का, अपने घर का पूरा ध्यान रखना। हम तो कितने ब्लेस्ड हैं इंडिया में रह के, कि इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम अपनी मेड्स को भी इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं कि उनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। और जो ये लोग बाहर रहते हैं न्यूजीलैंड वगैरह, जो जहाँ पे बिल्कुल हेल्प है ही नहीं, जहाँ पे बिल्कुल हाउस हेल्प है ही नहीं किसी की, जो सारे काम उनको खुद ही करने पड़ते हैं, तो हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो हम कभी अपने ये थैंक यू हेल्प। सो मच, थैंक यू मेरा एग्जाम्पल देने के लिए मैम। पर हाँ इस चीज में मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि मेरी ताकत जो है मेरी फैमिली है, मेरे इन लॉज और मेरा मायका, दोनों ही जो मुझे इतनी पावर देते हैं और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं। मैं पहले की बिना इस बुक से पहले मैं बहुत ज्यादा पैनिकिंग रहती थी। मैंने कुछ ब्रेकडाउन्स भी आए थे हेल्थ में मेरे, बट इस बुक से और आप सबकी सपोर्ट से मैं मतलब उन सब से ओवरकम हो गई हूँ। तो थैंक यस, यू सो मच, थैंक यू मेरा एग्जाम्पल भी देने के लिए। और मुझे भी अब फील हो रहा है कि हाँ सच में मैं कुछ कर रही हूँ। और जो कि मतलब मेरे माइंड में पूरे टाइम यही चलता रहता है कि मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हो पाया। बट उसके साथ साथ भी मैं जितना भी माइंड मेरा काम पे भी होता है या घर पे भी होता है, मैं चलते फिरते ही करती रहती हूँ। वेल डन वेल डन। बस आप कर रहे हो प्रैक्टिस, वो आपकी दिख जाती है। आपकी शिद्दत है, चाहे आप बोल के कर रहे हो चाहे आप लिख के कर रहे हो, आपकी शिद्दत आपके साथ है और आपका मैजिक आपके साथ है। बेस्ट फ्रेंड आपको मिल गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इसको हमेशा थामे रखना और इसका हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहना, ग्रैटिट्यूड करते रहना, इस बुक का ग्रैटिट्यूड करते रहना, और जो जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते रहना। तो आपके साथ हमेशा ये जादू रहेगा, और आपके साथ तो पावर्स है ही है, वो दिखता है। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थैंक हैं। यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको हर खुशी दे। हाँ जी, बस ऐसे ही थैंक करते यू, रहे। थैंक वेल डन वेल डन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कितने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और बाहर की कंट्रीज में देखो, आज एक मेड नहीं आई तो हम साथ वाली की मेड को भी बुला लाते हैं अपने घर पे, कि भाई आज हमारी नहीं आई। अब लॉकडाउन हुआ था इंडिया में, बाहर भी हुआ था, मतलब उन लोगों को तो आदत है, और हम लोग कितने पैनिक हो गए थे एकदम कि हाई मेड ही नहीं आएगी कितने टाइम। तो हम क्या इतना ग्रेटिट्यूड करते हैं, कितने लोगों के ऊपर हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हमें अपनी मेड्स को ये मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, या इतना शुक्राना करना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में है। तो हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। तो यही है कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस रोज करते हो और महीनों तक करते रहते हो, सालों तक जितना लंबा करते रहोगे,
उतनी फीलिंग्स आपकी जनरेट होंगी। देखो एक बार फीलिंग नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, 4 बार नहीं आएगी, 5 बार अपने आप आएगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे लंबे समय तक, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जादू होंगे ही होंगे, फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी। तो फीलिंग्स लाने के लिए हमें प्रैक्टिस 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 करनी है, और जादू हमेशा हमारे साथ। ये देखो ना, साफ दिखा है, जादुई अभ्यास आपको वहां वह जादू ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा जहां आपको चाहिए। आज के टाइम में आज का जादुई अभ्यास जो हम ये आज हार्ट मैजिक करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको इतनी तेजी से आगे बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि फीलिंग से हमारी हार्ट से आती है। फीलिंग हमारे दिमाग से, कान से, नाक से, मुंह से थोड़ी आती है। फीलिंग कहाँ से आती है? हमेशा हमारे हार्ट से आती है। तो ये जो आज का अभ्यास है, जितनी ज्यादा हम इसकी डीप प्रैक्टिस करेंगे, ये हमें बहुत तेजी से आगे पहुंचा देगा, बहुत तेजी से आगे पहुंचा देगा। क्योंकि फीलिंग्स, ये आज फीलिंग का ही चैप्टर है। देखो जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है आज से पहले, आज हमारा 20 डे है, तो इतनी तो फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई है ना हमारे अंदर, तभी तो हम यहाँ बैठे। फीलिंग्स आ रही हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फीलिंग्स हैं तभी हम यहाँ पे टिक के बैठे हैं, और हमें समझ आ रहा है, चाहे थोड़ी आ रही है चाहे ज्यादा आ रही है, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर है, बट आ रही है। हम 20 दिन से, तो जो नए हैं या जो पुराने भी हैं, तो 20 दिन से तो हम कर ही रहे हैं ना, एटलीस्ट रेगुलर कर रहे हैं ना, 20, 21, 22 दिन से जो भी कर रहे हैं। तो ये ही है, आपको अपने पहले 20 दिन और आज के 20 दिन में आपको फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये सुनो। यस दिख रहा है। हाँ, तो ये लंबे समय तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। तो आपने क्या करना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने से ही फीलिंग्स आएंगी। फीलिंग्स कहाँ से आती है? दिल से आती है। तो दिल कहाँ पे है? हमारा सबसे प्यारा दिल। जब हम पैदा हुए हैं, पैदा होते ही हमारे मरते दम तक ये हमारे साथ रहेगा, और यहीं से हमारी फीलिंग्स आती हैं। तो इसको भर भर के ग्रेटिट्यूड दिया करो, और आगे बताया जाएगा कि कैसे हमने प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये हमें बता रहे हैं कि जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी फीलिंग्स बढ़ती हैं। और दूसरा ये कि जब हमारा दिल और दिमाग एक हो जाता है, जब हमारा दिमाग भी दिल के साथ मिल जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो जादू हमारे साथ भरपूर मात्रा में होने लग जाते हैं। तो हमें अपने दिमाग, देखो दिमाग क्या होता है? लॉजिक माइंड। लॉजिक माइंड होता है, हर चीज से हमें क्या करता है? रोकता है। हमारा एम है, सपोज हमारे को, मतलब हमारे को चाहिए, बस कमी लेते हैं अभी, चलो हमें चाहिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। दिमाग कहता है कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या कर रही है तू जो तेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे? तो दिमाग हमेशा हमें भटकाता है, हमेशा हमें रोकता है। और दिल क्या करता है? दिल हमें हाँ कहता है। हम कहते हैं दिल से काम करो, दिल से सोचो, दिल से ये चीज करो, दिल से वो चीज करो, दिल से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मन दिल। तो दिल ही है सब कुछ देने वाला। अगर दिल ने कह दिया कि हाँ तेरे को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वो मिलेंगे। तो ये ही हमारी फीलिंग्स है। और जब हमारा दिमाग और दिल दोस्त बन गया, 2 करोड़ क्या 100 करोड़ आपके पास आ जाएंगे। वो बहुत छोटी चीज होगी जब आपका दिल और दिमाग एक बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस। तो दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करो तो दिमाग को अपने एक लॉजिक माइंड को एक डब्बे में, ड्रॉअर के अंदर बंद करके रख दो, खाली दिल पे फोकस करो। जब आप ये प्रैक्टिस करो, खाली दिल पे फोकस करो, दिमाग जो बोल रहा है उसको बंद कर दो ताले में, और दिल के ऊपर इतना फोकस करो, दिल पे इतनी फीलिंग्स लाओ जो आपकी ड्रीम्स गोल्स हैं वो कैसे पूरी हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि दिल कहता है ये चीज हो जाएगी, और दिमाग हमें रोकता है कि भटकाता है कि ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉजिकल माइंड हमें हमेशा भटकाता है, रोकता है। आज हम चाहे कुछ भी ले ले, आज हमारे को सपोज मर्सिडीज चाहिए, तो कहेंगे मर्सिडीज कहाँ से आ जाएगी तेरे पास?
दिमाग कहेगा रुकेगा, कहाँ है तेरे पास पैसे हैं, तेरे अकाउंट में पैसे हैं, कहाँ से आ जाएगी तेरे पास मर्सिडीज, तू लिख रही है ड्रीम, तुझे घर चाहिए, इतने करोड़ का चाहिए, इतने फ्लोर का चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, तेरे पास पैसे हैं। दिमाग हमेशा रोकेगा आपको, बट दिल कहेगा नहीं तुझे मिलेगा, तू लेगी। कैसे लेगी? फीलिंग से। फीलिंग फीलिंग और जो ये कमाइयां हम कर रहे हैं अपने ग्रैटिट्यूड की, ग्रैटिट्यूड क्या से आता है? हमारे दिल से आता है। जब दिल ने यस कर दी और दिमाग उसका दोस्त बन गया तो 101% आपकी हर चीज, हर ड्रीम पूरी होगी ही होगी। जब आपका दिमाग और दिल बैलेंस एक साथ दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो चीजें आपको मिलती ही मिलती है। और खाली ये प्रैक्टिस करने से होगा। किसकी प्रैक्टिस करने से? ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से, फीलिंग लाने से। दिमाग को बोलने दो, मैंने कल भी बताया था 70,000 हमारे एक दिन में थॉट्स आती हैं, और जिसमें की 70% नेगेटिव ही होती है, ना जिसका लेना ना कोई उसका देना। तो हम क्या करना है? हमें अपने माइंड को, वो उन घोड़ों को जो दौड़ाते हैं, हमें उसमें अवेयर रहना है, प्रेजेंट में रहना शुरू कर देना है। जो है उसका शुक्राना कर करके अपनी लाइफ में वो वाली चीजें अट्रैक्ट करनी है जो हमें चाहिए, और सिर्फ हमारे दिल से होंगी। दिल में ही हमारा परमात्मा विराजमान है। सब कुछ अंदर है और हम ढूंढते बाहर है, मांगते बाहर है, सब हमारे अंदर ही है। वो परम पिता परमात्मा, वो शक्ति, वो हमारे दिल में ही विराजमान है। वो सब कुछ देने को तैयार है, बट क्या हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हम इतने शुक्राने कर रहे हैं? क्या हम अपने घड़े भर रहे हैं, अपनी टैंकियां भर रहे हैं, उस फीलिंग को ला रहे हैं? तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो 101% से फीलिंग आती है। जो आज की प्रैक्टिस है इससे फीलिंग्स आती हैं। हो सकता है एक बार में ना आए, 2 बार में ना आए, बट आती। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी फीलिंग्स जनरेट होंगी। आगे चलते हैं। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जब आप ये दिल की प्रैक्टिस करें, हृदय की प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने दिमाग को हृदय के आसपास महसूस करें। तो अपने हृदय के, अपने दिल के आसपास महसूस करें, और जब आप ये महसूस करेंगे तो जादू होने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये प्रैक्टिस आप आंखें खोल के नहीं कर सकते, देखो फीलिंग्स नहीं आती आंखें खोल के एकदम। जब आप आंखें बंद करके करते हो तो फीलिंग्स ज्यादा आती हैं, फीलिंग्स जनरेट होती हैं जब हम आंखें बंद करते हैं। तो आंखें बंद करके हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप माहिर हो जाओ, इसमें माहिर हो जाओ, अपने दिल और दिमाग को मिलाने में माहिर हो जाओ, तो आंखें खोल के भी कर सकते हो। और एक इसमें ये भी है कि आंखें आप बंद क्यों करते हैं? हम क्या करते हैं, हमारी आंखों से बाहर की एनर्जी अंदर जाती है, और जब हम ये आंखें बंद करते हैं तो वो एनर्जी, अगर हम खोल के करेंगे तो हमारी एनर्जी बाहर ही निकल जाएगी, आधी बाहर आधी अंदर। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो सारी पॉजिटिव एनर्जी है वो सब हमारे अंदर ही सोख हो जाती है। तो आंखें बंद करके करने से फीलिंग्स ज्यादा आती है, यस और नो? कि आंखें खोल के आती है? कैसे आती है? आंखें बंद से ज्यादा आती है, और खोल के मतलब आती तो है पर थोड़ी कम डाइवर्ट हो होती है। जाता है, डाइवर्ट हो जाता है माइंड, क्योंकि एनर्जीज है हमारे आसपास, हमारा दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो फोकस खाली दिल पे ही होगा ना। जब हम दिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं हाथ रख के, अभी आपको बताया जाएगा कैसे, तो हमारा ध्यान ही वहां जाएगा। आंखें हमें इधर उधर देखने से रोकेंगी। बंद कर देंगे तो हमारा, आंखें बंद होंगी तो हमें क्या दिखेगा? हमने फोकस करना है अपने अंदर, अंदर फोकस करना है। और हमारी फीलिंग, जो हमारी एनर्जी है, वो हम सारी अंदर पॉजिटिव एनर्जी अंदर सोख कर ले। तो जब हम आंखें खोल के करते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिशनर होते हैं, जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं, तो वो लोग आंखें खोल के भी करते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो आंखें खोल के भी उनको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और आंखें बंद करके हम लोगों के लिए बोला गया है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, तो हमें क्या करना है? हमें आंखें बंद करके ही करना है। आगे चलते हैं। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। देखो, जल्दी तेजी से फीलिंग लाने के लिए, तेज अपनी फीलिंग्स को करने के लिए, ये आपको बताया जा रहा है कैसे कैसे करना है, ये ध्यान से सुनिए। अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं,
ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे। जब आप अब आंखें बंद करो और अपना हाथ दिल पे रखो, लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड, जो भी आपको लगता है, दोनों हाथ अपने दिल के ऊपर रखो और आंखें बंद करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे लिए सब कुछ करने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये फीलिंग्स आपकी दिल से आ रही है कि दिमाग से? आपको क्या लग रहा है, आपने दिमाग से बोला है कि दिल से बोला है? जब आपने हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली, फीलिंग्स आई कि नहीं आई? दिल से। आई। हाँ, तो यही प्रैक्टिस है, आपने यही प्रैक्टिस करनी है। जब आपको फीलिंग्स नहीं आ रही हो, आपका नहीं मन कर रहा हो ग्रैटिट्यूड करने का, तो दिल के ऊपर हाथ रखो और आंखें बंद करो और इसको धन्यवाद देना शुरू करो। उससे आपकी फीलिंग्स एनहांस होंगी, उससे आपकी फीलिंग्स मैग्नीफाई होंगी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और ये आपको बताया जा रहा है क्योंकि जब हम दिल के ऊपर हाथ रख लेते हैं और उसको दिल से धन्यवाद देते हैं, ये दिमाग से नहीं चल रहा, ये दिल से चल रहा है। और आप ऐसे ही करो कि आप ऐसे ही रख लो, ऐसे ही बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल को बोल रहे हो आप अभी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या फीलिंग्स आ रही हैं? कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है? बहुत आप डिफरेंस है। हाँ, तो यही है, यही है हमें फीलिंग्स जनरेट करने का, ये हमें फॉर्मूला बताया जा रहा है। ये बुक इतनी मैजिकल है, इसमें हर सीक्रेट, हर चीज आपको रिवील करी जा रही है। आप लो तो आपकी जिंदगी बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाए। कल भी मैंने बोला था, जो महान ये आइंस्टाइन वगैरह है, वो भी हमारी तरह ही इंसान थे। उनके कोई दो सिर, दो मुंह, दो पैर, हाथ 6, 8, 10 नहीं थे। वो भी हमारी तरह ही इंसान थे। तो बस उनके अंदर क्या हमसे डिफरेंस था? सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की फीलिंग्स, फीलिंग्स और उनकी प्रैक्टिस। और वो अपने आप को कुछ मानते ही नहीं, वो सारा क्रेडिट ही दूसरे लोगों को दे रहे हैं कि जिनकी वजह से वो आज यहाँ पहुंचे। तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक अहंकार कि मैं। दूसरा क्या कि ये तो काम मैंने किया है, मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। वो क्या करते हैं, वो शुक्राना इतना ज्यादा, दिन में 100 बार वो शुक्राना किसी को देते हैं मिनिमम, कि जिनकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमने क्या करनी है, हमारी फीलिंग्स लाने के लिए हमें ये जो प्रैक्टिस बताई जा रही है कि हमें दिल के ऊपर हाथ रख के अपनी फीलिंग को इनहेंस करना है, अपनी फीलिंग्स को बढ़ाना है। तो आगे चलते हैं। रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप अपने ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। तो जो हमने ड्रीम लिस्ट अपनी बनाई थी फर्स्ट डे में, और हमने 13 में उसको मैग्नीफाई करा है, उसको लिखा है, जो जैसे उसको अपने तरीके से लिखवाया गया है, हमें प्रेजेंट मूवमेंट में वो चीज हमें मिल गई है। तो उसकी प्रैक्टिस आज हमें करनी है कि अपनी वो ड्रीम लिस्ट को आज आपने लेना है और उसको एक एक को पढ़ना है और उसको दिल से थैंक यू करना है। अगर आप दिल से, आपको फीलिंग्स आ